ओम शांति। 17 दिसंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। आज का प्रश्न, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा, फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है? पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े? कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। न्यारा है मना है ही नहीं। तो जो चीज है नहीं, उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए? ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूं। मैं तुम सबका बाप हूं, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम, रूप, देश, काल है ही नहीं, तो बच्चों का फिर कहां से आए? अगर बाप का नाम, रूप, देश, काल नहीं है, तो फिर बच्चों का कहां से आए? इसका मतलब ये कहना रोंग हो जाता है कि नाम, रूप, देश, काल है ही नहीं, तो फिर बच्चों का कहां से आए? बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहां से आए? सवाल उठेगा ना। अगर ये सवाल उठे तब आप बताएं कि बाप कौन है और उसके रहने का स्थान कौन सा है, और उनका रूप कैसा है, और वो कौन से काल में आते हैं, कौन सा समय है, कौन सा रूप धारण करते हैं। रूप कौन सा? किसी और का रूप नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहां से आए? बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। हम सब बच्चे हैं ना, तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बाप है तो बच्चे हैं, ये तो समझ आती है हम बच्चों को, लेकिन उन्हें समझाने के लिए पहले ये बताना है कि बच्चे हैं ना हम उसके, तो फिर बाप भी है। तो नाम रूप से न्यारा तो है ही नहीं। बच्चों का भी नाम रूप है, पर कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना। आकाश भले सूक्ष्म है, इतना अपार उसका पा नहीं सकते, माना इतनी नॉलेज हम गेन नहीं कर सकते कि वो कितना है, पर फिर भी नाम तो है। नाम तो है ना। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, जाती है ना। हे भगवान, ऐसे करते हैं ना, ऊपर नजर जाती है ना। ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते, ऊपर वाले को याद करो। एक तरफ ऊपर वाले को याद करो कहते, और एक तरफ कहते आत्मा सो परमात्मा है, माना तुम्हारे अंदर ही भगवान है। दोनों बातें गलत हो जाती है। तो उंगली से इशारा कर याद करते, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी, है ना। प्रश्न है, नाम रूप से न्यारा है या नहीं है? तो नाम रूप से न्यारा है या नहीं है, ये सिद्ध बच्चों को करना पड़े, क्योंकि बाबा ने समझा दिया है कि मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, मैं इनसे न्यारा कैसे हो सकता हूँ?
बाप को जानना है, ठीक है ना। तो जरूर जिसको इतना याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। एक तरफ कहते परम पिता परमात्मा और दूसरी तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, तो ये से क्या कहे, अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। अब समझते हो हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं, अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वे आत्माएं अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। ये खेल इस ड्रामा के अंदर एक ही बार होता है और वो चल रहा है वही खेल। मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए, शांति धाम के फिर बाद है सुख धाम, शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। शांति धाम से हम कहाँ आएंगे, सुख धाम में, उसके बाद होता है दुख धाम। शांति धाम से सीधा दुख धाम में आ ना सके और ना ही शांति धाम के बाद दुख धाम हो सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो क्या कहेंगे, हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, हम किनसे पूछना है, देवी देवताओं। अगर देवी देवता हो और इनसे पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो क्या कहेंगे, हम स्वर्ग के रहने वाले। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना। तुम कौन हो, तुम तो वही हो ना जो देवी देवता बनने वाले हैं। तो तुम तो कह सकते हो ना कि जब हम देवी देवता थे तो स्वर्ग में रहते थे, आज हम देवी देवता नहीं है। जड़ मूर्ति तो बोल नहीं सकती ना। हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम संगम युग ये ट्रांसफर होने का है। समझ गए कहाँ से ट्रांसफर होना है, किसको ट्रांसफर होना है और कब ट्रांसफर होना है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। जो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा माना मैं आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि हम सब आत्माएं क्या हैं, मेल हैं। हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों तुम सब आत्माएं
मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो, फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है, आत्मा को यह पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा आप अब आओ, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाबा अब आप आओ। कहा ना, कहा ना। बाप ने समझाया अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष के बाद हम ये देवी देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना बच्चे। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह भी अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नर्क में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नर्क में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है ना बच्चे, सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम समझते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वे तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है ना। बैठकर क्या करेंगे? वे तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी उसको चैतन्य कहलाएंगे। है चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ी हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे कि जड़ हुए। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है। कहाँ? शांति धाम में। पाठ कुछ भी नहीं जानती। शोभा तो पाठ में है ना बच्चे। कई बच्चे कहते हैं ना कि हम तो शांति धाम में ही रहे, नीचे आना ही ना पड़े। नीचे नहीं आएंगे, पाठ नहीं बजाएंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है? ये पार्टी कैसे चलेगा? अब यहाँ पर भी बाबा कहते हैं अगर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो जाओगे? जड़ी हो जाओगे ना। शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की वासना से ही परे रहती है। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहां रहने का क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि है ही नहीं। कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ ही गएंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़े रहें तो क्या फायदा? है चैतन्य और जड़ होकर पड़े रहें तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के राज्य में दुख ही भोगती है, दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बिगर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। किसको पैसा दिया जाता है तो उसे खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है ना।
किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बी के हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की ही है, एक बाप की करते हैं। वाह वाह वाह, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना, कोई द्वारा तो होता है ना कल्याण। बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है। तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं ना, वे भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना बच्चे, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन से नंबर वाला बनेंगे। आप कौन से नंबर वाला बनना चाहेंगे? आप माला में कौन से नंबर वाला बनेंगे? 9 रतन मुख्य है ना, 9 रतन तो मुख्य है। बीच में है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी होता है ना, देखिए ना माला 108 की, और 9 रत्नों की माला देखी है। माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं, जो डिनाइस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाए खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। जो जिन्होंने देखा है वो सब गुप्त है। आत्मा सजाए कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। गर्व जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। जेल में अंदर धर्मराज को देखते हैं तो फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जैसा पुरुषार्थ करे उसको वैसी ताकत मिले। ताकत मिलती है, पर तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते। यह भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, दिवाली पर मच्छर होते हैं। रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वे तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पाठ बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पाठ बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है बच्चे। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक को अपना पाठ
बजाते रहना है। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है वह सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है तो कोड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है ना, इसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, जो ये पढ़ ही नहीं सका, तो क्या कहेंगे, यह बुद्धिहीन है। धारणा नहीं होती, इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का नॉलेज भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बात है ना बच्चे, तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था, बाप आते भी हैं भारत में। तुम सबको पैगाम देते रहते हो, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। पैगाम सुनना कि ईश्वर का क्या पैगाम है वो सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं, अहो बाबा तेरी लीला अपरंपार। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। कौन सी लीला, कैसी लीला, कब रची, किसने रची, कब खेली, वो कौन सी लीला है? यह है पुरानी दुनिया को बदलने की लीला। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबर 1 तुम बनते हो, स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को अच्छी तरह समझना है। आज का वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है।
जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। आज का स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ओम शांति।